नमस्कार। विलियम शेक्सपियर के ड्रामा मर्चेंट ऑफ वेनिस के एक्ट सेकंड का 8th सीन शुरू करते हैं। ये सीन है वेनिस में, एक गली है। एंटर सैलरिनो एंड सेलेनियो। सैलरिनो और सेलेनियो स्टेज पर प्रवेश करते हैं। सैलरिनो: वाई मैन आई सॉ बेसेनियो अंडर सेल। वाई मैन ये कहने का तरीका होता है अरे सुनो, जैसे हम लोग कहते हैं अरे सुनो। आई सॉ मैंने देखा, बेसेनियो को अंडर सेल मतलब जहाज में चढ़ते हुए। सेल पाल होता है जहाज का। विद हिम उसके साथ इज ग्रेशियानो। ग्रेशियानो है गॉन अलोंग। गॉन मीन्स गया हुआ, अलोंग मीन्स साथ में। उसके साथ में ग्रेशियानो गया हुआ है। एंड इन देयर शेप और उनके जहाज में आई एम श्योर मुझे यकीन है लॉरेंजो इज नॉट। लॉरेंजो नहीं है। सेलेनियो: द विलेन ज्यू दुष्ट यहूदी विद आउट क्राइज यानी शोर मचाकर चीखों से रेज्ड जगा दिया द ड्यूक। ड्यूक को ड्यूक एक तरीके से आप कह सकते हैं, डीएम कह सकते हैं, मजिस्ट्रेट कह सकते हैं। तो ड्यूक को जगा दिया। हु वेंट जो गया, विद हिम उसके साथ, टू सर्च मीन्स तलाशी लेने के लिए, बेसेनियोज शिप बेसेनियो के जहाज की। मतलब कि जब शाइलॉक ने अपनी बेटी को और अपने रुपए पैसे खजाने को गायब पाया तो उसने शोर मचाया और ड्यूक को सोते से जगा दिया और कहाँ ले गया, बेसेनियो के शिप की तलाशी के लिए। सैलरिनो: ही केम टू लेट वो बहुत देर से आया। द शिप वॉज अंडर सेल जो शिप था, जहाज था, वो अंडर सेल था यानी कि निकल चुका था, बंदरगाह से निकल चुका था। बट लेकिन देयर वहाँ, द ड्यूक वॉज गिवन ड्यूक को दिया गया, टू अंडरस्टैंड यानी समझने के लिए दिया गया, मतलब ड्यूक को ये यकीन दिलाया गया, ये एश्योरेंस दिया गया, ये सुनिश्चित किया गया दैट कि इन अ गोंडोला एक गोंडोला में एक नाव होती है, वर सीन टुगेदर साथ साथ देखे गए थे, लॉरेंजो एंड हिज एमोरस जेसिका लॉरेंजो और उसकी प्रेमिका जेसिका। बिसाइड्स इसके अलावा एंटोनियो सर्टिफाइड एंटोनियो ने इस बात को सर्टिफाई किया, इस बात को सुनिश्चित किया। द ड्यूक ड्यूक के सामने, दे वर नॉट कि वो नहीं थे यानी लॉरेंजो और जेसिका नहीं थे, विद बेसेनियो बेसेनियो के साथ, इन हिज शिप उसके जहाज में। सेलेनियो: आई नेवर हर्ड मैंने कभी नहीं सुना, अ पैशन भावना, सो कन्फ्यूज्ड इतनी कन्फ्यूज्ड, इतनी किंकर्तव्य विमूढ़, सो स्ट्रेंज इतनी अजीब, आउटरेजियस इतनी ज़्यादा, बहुतायत में, एक्सेस में, एंड सो वेरिएबल वेरिएबल बदलने वाली, चेंजिंग इधर से उधर बदलने वाली, एज द डॉग ज्यू जैसे कि कुत्ता यहूदी, देखिए ये भी गाली दे रहा है सेलेनियो भी, हु डिड अटर वो जो कह रहा था, चिल्ला रहा था, इन द स्ट्रीट्स गलियों में, माई डॉटर मेरी बेटी, ओ माई डकेट्स अरे मेरे पैसे, ओ माई डॉटर अरे मेरी बेटी, फ्लैड भाग गई, विद अ क्रिश्चियन एक ईसाई के साथ, ओ माई क्रिश्चियन डकेट्स अरे मेरे ईसाई डकेट। जस्टिस न्याय, द लॉ कानून, माई डकेट्स मेरे डकेट, एंड माई डॉटर और मेरी बेटी, अ सील्ड बैग एक बंद थैला यानी मोहर लगा हुआ थैला, टू सील्ड बैग्स दो मोहर लगे हुए थैले, ऑफ डकेट्स डकेट्स के पैसों के, ऑफ डबल डकेट्स अरे दो गुने डकेट, स्टोलन चुरा लिए गए, फ्रॉम मी मुझसे, बाय माई डॉटर मेरी बेटी के ही द्वारा, द ज्वेल्स जवाहरात, टू स्टोन्स दो पत्थर यानी हीरा पन्ना होंगे, डायमंड और टर्कॉइज, टू रिच एंड प्रेशस स्टोन्स दो रिच मीन्स समृद्ध, एंड प्रेशस और कीमती, स्टोन्स पत्थर,
स्टोलन बाय माई डॉटर, मेरी बेटी के द्वारा चुरा लिए गए। जस्टिस, न्याय। फाइंड द गर्ल, लड़की को ढूंढो, लड़की को बरामद करो। शी हैथ द स्टोन्स, उसके पास पत्थर हैं। अपॉन हर, उसी के पास। एंड द डकेट्स, और डकेट्स भी हैं उसी के पास। वाई, अरे ऑल द बॉयज, सारे लड़के। इन वेनिस, वेनिस में। फॉलो हिम, उसका पीछा कर रहे हैं। इस तरीके से जब वाई बोला जाता है तो उसका मतलब क्यों नहीं होता, मतलब अलग एक्सप्रेशन होता है। तो अरे सारे लड़के वेनिस के उसका पीछा कर रहे हैं। क्राइंग हिज स्टोन्स, जब वो चिल्ला रहा है मेरे पत्थर। हिज डॉटर, उसकी पुत्री। एंड हिज डकेट्स, और उसके पैसे। सेलेनियो, लेट गुड एंटोनियो लुक, यानी अच्छे एंटोनियो को, भले एंटोनियो को देखना चाहिए। ही कीप हिज डे, कि वो कीप बनाए रखे हिज डे, अपने दिन को। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो अपना वादा पूरा करे, यानी जो उसने लिख कर दिया है बॉन्ड में उसको उस वक्त पर अपना वादा पूरा करे, यानी पैसे लौटा दे। ये एंटोनियो को ध्यान रखना चाहिए। और अन्यथा ही शैल पे, उसको चुकाना पड़ेगा। फॉर दिस, इसके लिए, यानी अगर वो बॉन्ड पूरा नहीं हुआ, समय पर पैसा नहीं दिया, तो उसकी भारी कीमत उसको चुकानी पड़ सकती है। सेलेरेनो, मैरी, अरे कसम से। वेल रिमेंबर्ड, अच्छा याद दिलाया। आई रीजनड, मैंने बातचीत की थी। विद अ फ्रेंचमैन, एक फ्रांसीसी आदमी से। यस्टरडे, कल। हु टोल्ड मी, जिसने मुझे बताया। इन द नैरो सीज, नैरो सीज यहाँ पर आया है इंग्लिश चैनल के लिए, यानी नैरो का मतलब होता है संकरा या छोटा। सी, समुद्र। तो ये इंग्लिश चैनल के लिए आया है कि इंग्लिश चैनल में दैट पार्ट, जो कि पार्ट करता है मतलब बांटता है, अलग अलग करता है। द फ्रेंच एंड द इंग्लिश, फ्रांस और इंग्लैंड को। देयर मिसकैरेड, वहाँ पर क्या हुआ। मिसकैरेड मतलब टूट गया या फिर एक्सीडेंट हो गया। किसका। अ वेसल, एक जहाज का। ऑफ आर कंट्री, हमारे देश के। रिचली फ्रॉट, रिचली मतलब बहुत समृद्ध तरीके से। फ्रॉट, लदा हुआ था वो जहाज, बहुत कॉस्टली, बहुत कीमती सामान से लदा हुआ था, और वो जहाज टूट गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आई थॉट अपॉन एंटोनियो, मेरे दिमाग में एंटोनियो का विचार आया जब मैंने ये सुना। व्हेन ही टोल्ड मी, जब उसने मुझे बताया तो मेरे दिमाग में एंटोनियो का विचार आया। एंड विश्ड, और मैंने इच्छा की, कामना की, प्रार्थना की। इन साइलेंस, चुपचाप, यानी कि अपने मन में मैंने प्रार्थना की। दैट इट वर नॉट हिज, दैट के इट वर नॉट, ये ना हो। हिज, उसका, यानी कि एंटोनियो का जहाज ना हो। काश ये एंटोनियो का जहाज ना हो, ये मैंने अपने मन में चुपचाप से प्रार्थना की। सेलेनियो, यू वर बेस्ट, तुम्हारे लिए सबसे अच्छा ये होगा। टू टेल, कि तुम बता दो एंटोनियो को। वॉट यू हियर, जो कुछ तुमने सुना है। यट, फिर भी। डू नॉट सडनली, मतलब अचानक से मत बताना। डू नॉट सडनली, अचानक से मत बताना। फॉर, क्योंकि। इट मे ग्रीव हिम, ये उसको बहुत दुखी कर सकता है, उसको शौक लग सकता है। जैसे किसी का कोई करीबी की मृत्यु हो जाए तो उसको एकदम से नहीं बताते, क्योंकि हार्ट अटैक हो सकता है, शौक लग सकता है। किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाए तो भी उसको एकदम से नहीं बताते। तो यही बात सेलेनियो कह रहा है कि तुम एकदम से उसको मत बता देना, क्योंकि उसको ग्रीव, यानी उसको बहुत दुख पहुंच सकता है, उसको झटका लग सकता है। सेलेरिनो, अ काइंडर जेंटलमैन, काइंडर ज़्यादा दयालु, जेंटलमैन सज्जन, यानी इससे ज़्यादा, एंटोनियो से ज़्यादा दयालु सज्जन। ट्रेड्स नॉट, ट्रेड मीन्स कदम रखना, चलना। ट्रेड्स नॉट का मतलब यहाँ पर है लिव्स नॉट, नहीं जीवित है। द अर्थ, धरती पर, इस वक्त धरती पर एंटोनियो से ज़्यादा दयालु कोई नहीं है। आई सॉ, मैंने देखा। बेसेनियो एंड एंटोनियो पार्ट, बेसेनियो और एंटोनियो को विदा लेते हुए। बेसेनियो टोल्ड हिम, बेसेनियो ने उससे कहा। ही वुड मेक सम स्पीड, कि वो
थोड़ी जल्दी करेगा, ही वुड मेक सम स्पीड, वो थोड़ी जल्दी करेगा, ऑफ हिज रिटर्न, अपनी वापसी में। ही आंसर्ड, तो एंटोनियो ने उत्तर दिया, डू नॉट सो, ऐसा मत करना, स्लबर नॉट, स्लबर मतलब बिगाड़ मत देना, बर्बाद मत कर देना, बिजनेस, अपने काम को, फॉर माई सेक, मेरी खातिर, बेसेनियो, ऐसा मत करना, बट स्टे, बल्कि रुके रहना, द वेरी राइपिंग ऑफ द टाइम, राइप मीन्स पकना होता है, राइपिंग ऑफ द टाइम मीन्स सही समय तक, यानी जब फल पेड़ पे पका हुआ हो तब उसको तोड़ना सही होता है, कच्चे फल में टेस्ट नहीं होता। तो यहाँ राइपिंग ऑफ द टाइम का मतलब हुआ सही समय तक वहाँ रुके रहना। एंड फॉर द ज्यूज बॉन्ड, एंड और फॉर द ज्यूज बॉन्ड यानी जो यहूदी का बॉन्ड है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो समझौता है, विच ही हैथ ऑफ मी, जो उसने मुझसे लिखवाया है, लेट इट नॉट एंटर, इसको मत घुसने देना, इन योर माइंड, अपने दिमाग में, ऑफ लव, प्रेम के, यानी जो तुम्हारा दिमाग इस वक्त प्यार से भरा हुआ है, पोर्शिया के प्यार से भरा हुआ है, तो अपने उस दिमाग में इस कॉन्ट्रैक्ट की बात को, इस बॉन्ड की बात को मत घुसने देना। बी मैरी, खुश रहना, एंड एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मीन्स काम पर रखना, लेकिन यहाँ पर है कंसंट्रेट, केंद्रित करना, योर चीफेस्ट थॉट्स, अपने सबसे श्रेष्ठ विचार, अपने सारे विचारों को, अपने दिमाग को कंसंट्रेट करना, केंद्रित रखना, कहाँ पर, टू कोर्टशिप, कोर्टशिप क्या होता है, किसी को शादी के लिए मनाना, एंड सच फेयर ऑस्टेंट्स ऑफ लव, एंड और सच ऐसे फेयर खूबसूरत, ऑस्टेंट्स मतलब डिस्प्लेज मतलब शो मतलब दिखावा, ऑफ लव प्रेम के, यानी प्रेम के प्रदर्शन को अपना दिमाग केंद्रित रखना, यानी पोर्शिया को कोर्ट करने में, पोर्शिया को मनाने में और अपने प्रेम का खूबसूरती से प्रदर्शन करने में। एज शैल कन्वीनियंटली, एज जैसा कि, शैल कन्वीनियंटली मीन्स सुविधाजनक तरीके से, बिकम यू, बिकम यू मतलब सूट यू, जो तुमको फबे देयर, वहाँ पर जो तुमको सूट करे उस तरीके से अपने प्रेम का प्रदर्शन करना और पोर्शिया को विवाह के लिए मनाना। एंड इवन देयर हिज आई बीइंग बिग विद टीयर्स, एंड इवन देयर, अब ये सेलेरिनो अपनी तरफ से कह रहा है कि इस बात पर, इतना कहकर वहाँ पर, हिज आई यानी एंटोनियो की आंखें, बीइंग बिग मतलब बड़ी हो गई, बीइंग बिग बड़ी हो गई मतलब भर गई, विद टीयर्स आंसुओं से, टर्निंग हिज फेस, तो उसने क्या किया, अपना फेस मोड़ लिया, दूसरी तरफ मुंह फेर लिया, ही पुट हिज हैंड, उसने अपना हाथ कर लिया, बिहाइंड हिम अपने पीछे की ओर, यानी अपना मुंह फेर लिया जब उसकी आंखों में आंसू भर आए, और अपना हाथ पीछे की ओर कर लिया, एंड विद अफेक्शन और प्यार से, वंडरस सेंसिबल यानी वंडरफुली, वंडरस मीन्स आश्चर्यजनक रूप से, सेंसिबल मीन्स नाजुक, विनम्र, आप कहिए कि प्यार से, बहुत ही प्यार से, ही रंग उसने दबा दिया, बेसेनियोज हैंड बेसेनियो का हाथ, एंड सो दे पार्टेड, और इस प्रकार वो विदा हुए, यानी जब एक दूसरे से विदा हुए वो लोग, तो दोनों की, तो एंटोनियो की आंखों में आंसू थे और वो आंसुओं से इतनी उसका आंखें भर गईं कि वो चेहरा अपना बेसेनियो की तरफ नहीं रख पाया, उसने मुंह फेर लिया और अपना हाथ पीछे की ओर करके उसका हाथ दबा दिया। अभी आप देख रहे हैं कि दोनों दोस्तों में कितना प्यार है। मॉडर्न टाइम्स में तो भाई कंसेप्ट्स बदल चुके हैं, अगर दो लड़के एक दूसरे को इतना प्यार करेंगे तो लोग दूसरा ही अंदाज़ा लगा लेते हैं, लेकिन उस वक्त ये कंसेप्ट्स नहीं थे जो इस वक्त नए आ गए हैं। सेलेनियो, आई थिंक, मुझे लगता है, ही ओनली लव्स, वो केवल प्यार करता है, द वर्ल्ड, संसार को, फॉर हिम, उसकी खातिर, यानी कि एंटोनियो इस संसार को सिर्फ बेसेनियो की खातिर ही प्यार करता है।
आई प्रे दी, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ, लेट अस गो, कि हमें चलना चाहिए, एंड फाइंड हिम आउट, और उसको ढूंढना चाहिए, एंड क्विकन हिज एम्ब्रेस्ड हैवीनेस। एंड क्विकन, क्विकन का मतलब यहाँ पर है दूर कर देना, खुश कर देना, भगा देना। हिज एम्ब्रेस्ड हैवीनेस, एम्ब्रेस्ड का मतलब जो उसने अपना रखी है, एम्ब्रेस का मतलब होता है आलिंगन करना, गले लगाना, तो जो उसने गले लगा रखी है, हैवीनेस मीन्स सीरियसनेस, गंभीरता, यानी बेसनियो चला गया है तो वो सीरियस है, एंटोनियो दुखी है, तो जो दुख उसने अपना रखा है, गले लगा रखा है, उस दुख को हम क्विकन का मतलब यहाँ पर भगा दें। एंड क्विकन हिज एम्ब्रेस्ड हैवीनेस विद सम डिलाइट और अदर, कैसे भगाएं? किसी खुशी के साथ, कुछ ऐसा उसको कहें कि उसका मनोरंजन हो, डिलाइट यहाँ पर खुशी, मनोरंजन, और अदर या फिर कोई और दूसरे तरीके से। सेलेरिनो, डू वी सो, हमें ऐसा ही करना चाहिए, एक्सेंट, और वो निकल जाते हैं। ये सीन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो 8th सीन छोटा सा था, हम 9th सीन को भी इसी वीडियो में शामिल कर लेते हैं। ये सीन है बेलमोंट का। आप देखिए सीन चेंज हो गया। अ रूम इन पोर्शियाज हाउस, पोर्शिया के घर का एक कमरा है। एंटर नेरेसा विद अ सर्वेंट, नेरेसा एक सेवक के साथ प्रवेश करती है। नेरेसा, क्विक क्विक आई प्रे दी, जल्दी करो जल्दी करो, मैं तुमसे प्रार्थना कर रही हूँ। ड्रॉ द कर्टेन स्ट्रेट, स्ट्रेट मीन्स तुरंत, ड्रॉ द कर्टेन पर्दा खींच दो, तुरंत पर्दा खींच दो। द प्रिंस ऑफ अरेगॉन, अरेगॉन के राजकुमार ने हैथ टेकन हिज ओथ, अपनी शपथ ले ली है। एंड कम्स, और आ रहा है, टू हिज इलेक्शन, यानी अपने चुनाव के लिए, कास्केट चुनने के लिए, प्रेजेंटली, अभी अभी, तुरंत आ रहा है। कर्टेन ड्रॉन, पर्दा खींचा जाता है। टू रिवील, प्रदर्शित करने के लिए, द कास्केट्स, बक्सों को, तो पर्दा खींचा जाता है और कास्केट्स वहाँ पर दिखते हैं, बक्से दिखते हैं स्टेज पर। फ्लरिश ऑफ कॉर्नेट्स, यानी तुरहियों के बजने की आवाज़ होती है। एंटर द प्रिंस ऑफ अरेगॉन, अरेगॉन का राजकुमार प्रवेश करता है। पोर्शिया और उसके सेवक भी प्रवेश करते हैं। पोर्शिया, बिहोल्ड, देखो, देयर स्टैंड द कास्केट्स, वहाँ पर बक्से रखे हुए हैं। नोबल प्रिंस, अच्छे राजकुमार। इफ़ यू चूज़, अगर आप चुनते हो, दैट, उसको, वेयर इन, जिसमें के, आई एम कंटेंट, मैं रखी हुई हूँ, यानी मेरी तस्वीर रखी हुई है। स्ट्रेट, तुरंत ही। शैल, होंगे। आर न्यूप्शियल राइट्स, न्यूप्शियल मीन्स परटेन टू मैरिज, हमारी शादी के, राइट्स मीन्स संस्कार। तो सभी धर्मों की शादियों में कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, तो यहाँ वो कहती है कि हमारी विवाह का संस्कार बी सोलेमनाइज्ड मीन्स बी परफॉर्म्ड, किया जाएगा, धार्मिक अनुष्ठान, हमारी शादी का अनुष्ठान तुरंत ही कर दिया जाएगा अगर तुमने उस कास्केट को चुना जिसके अंदर मेरी तस्वीर है। बट, लेकिन, इफ़ यू फेल, अगर तुम असफल हुए, विदाउट मोर स्पीच, विदाउट, बिना, मोर, ज़्यादा, स्पीच, बोले, तो बिना और कुछ बोले, माई लॉर्ड, मेरे स्वामी, यू मस्ट बी गॉन, आपको जाना होगा, फ्रॉम हैंस, यहाँ से, इमीडिएटली, तुरंत। तो अरेगॉन कहता है, प्रिंस ऑफ अरेगॉन, आई एम एनजॉइंड, मैं बंधा हुआ हूँ, बाय ओथ, कसम से, यानी मैंने जो कसम ली है मैं उससे बंधा हुआ हूँ। टू ऑब्जर्व मीन्स पालन करने के लिए, 3 थिंग्स, 3 चीज़ों का। फर्स्ट, पहली चीज़, नेवर टू अनफोल्ड, कभी नहीं बताऊंगा, टू एनीवन, किसी को भी, विच कास्केट, कौन सा डिब्बा, कौन सा बक्सा, इट वॉज, वो था, आई चोज, जो मैंने चुना। नेक्स्ट, और दूसरी बात, इफ़ आई फेल, अगर मैं असफल होता हूँ, ऑफ द राइट कास्केट, सही बक्सा चुनने में, नेवर, कभी नहीं, इन माई लाइफ, अपनी जिंदगी में, टू वू मीन्स मनाऊंगा, अ मेड, एक युवती को, इन वे ऑफ मैरिज, शादी के लिए, यानी किसी लड़की से शादी करने की कोशिश नहीं करूंगा। लास्टली, और अंतिम और तीसरी बात, इफ़ आई डू फेल, अगर मैं असफल होता हूँ, इन फॉर्च्यून ऑफ माई चॉइस, अपना
चॉइस चुनाव करने में, फॉर्च्यून भाग्य से, यानी अपने भाग्य का चुनाव करने में यदि मैं असफल होता हूँ, इमीडिएटली, तो तुरंत, टू लीव यू, तुमको छोड़कर चला जाऊंगा, एंड बी गॉन, और यहाँ से भाग जाऊंगा, निकल जाऊंगा, तुमको छोड़ के निकल जाऊंगा। फिर पोर्शिया कहती है टू दीज इंजंक्शंस, इंजंक्शंस का मतलब यहाँ पर है शर्तें, कंडीशंस, यानी इन्हीं शर्तों से एवरीवन, हर व्यक्ति, डथ स्वीयर, कसम खाता है, इन्हीं शर्तों पर कसम खाता है हर व्यक्ति, दैट कम्स, जो आता है, टू हैजार्ड, खतरे में डालने के लिए, फॉर माई वर्थलेस सेल्फ, वर्थलेस तुच्छ, सेल्फ यानी एग्जिस्टेंस, तो ये मतलब मुझ ना चीज़ के लिए, मुझ ना चीज़ के लिए खतरा मोल लेने के लिए जो भी आता है वो इन्हीं शर्तों पर कसम खाता है। अरेगॉन, एंड सो, और इसी प्रकार, हैव आई एड्रेस्ड मी, मैंने अपने आप को एड्रेस कर लिया, मतलब मैंने आपको तैयार कर लिया, आई हैव प्रिपेयर्ड माई सेल्फ। फॉर्च्यून नाउ टू माई हार्ट्स होप, फॉर्च्यून भाग्य, नाउ अब, टू माई हार्ट्स होप, मेरे दिल की उम्मीदों को पूरा करे, दुआ मांग रहा है। गोल्ड सिल्वर एंड बेस लेड, सोना चांदी और निकृष्ट रांगा। हु चूजथ मी, जो मुझको चुनेगा, मस्ट गिव, वो देगा, एंड हैजार्ड, और खतरे में डालेगा, ऑल ही हैथ, उस सब को जो उसके पास है। तो ये लेड पर लिखा हुआ है, लेड बॉक्स पर। यू शैल लुक फेयरर, तुमको फेयरर मीन्स ज़्यादा खूबसूरत दिखना होगा। एयर, इससे पहले कि आई गिव, मैं दूं, और हैजार्ड, या खतरे में डालूं, यानी मैं अपने आप को, अपना सब कुछ खतरे में डालूं, उससे पहले तुम्हें थोड़ा और खूबसूरत दिखना होगा। वॉट सेज, क्या कहता है, द गोल्डन चेस्ट, सोने का बक्सा। हाँ, लेट मी सी, अरे चलो मैं देखूं। हु चूजथ मी, जो मुझे चुनता है, शैल गेन, वो पाएगा, वॉट, जो, मैनी मैन डिजायर, बहुत से लोगों की इच्छा है। वॉट मैनी मैन डिजायर, जो बहुत से लोगों की इच्छा है। दैट मैनी मे बी मेंट, इस बहुत से क्या मतलब हो सकता है, बाय द फूल मल्टीट्यूड, बेवकूफ भीड़। हम ये कहा जाता है ना कि देयर इज मेजॉरिटी ऑफ फूल्स, तो जो ज़्यादा लोग होते हैं वो बेवकूफ़ होते हैं, ज़्यादातर लोग दुनिया में बेवकूफ़ होते हैं, कहने का मतलब वो ये है। तो बहुत सारे लोगों का मतलब है बेवकूफ़ भीड़। दैट चूज बाय शो, दैट चूज, जो चुनते हैं, बाय शो, दिखावे को देखकर, यानी जो कुछ बाहर से दिख रहा है उसको देखकर चुन लेते हैं। नॉट लर्निंग, ना जानकर, यानी वो जानने की कोशिश नहीं करते, मोर, ज़्यादा, देन, उससे। द फॉन्ड आई, जो हमारी बेवकूफ़ आँखें हैं, डथ टीच, बताती हैं, सिखाती हैं, यानी जितना आँखें दिखाती हैं उतना ही देखते हैं, उससे ज़्यादा वो जानने की कोशिश नहीं करते। विच प्राइज नॉट टू द इंटीरियर, विच, जो के, ये किसके लिए आया, विच, आँखों के लिए। प्राइज नॉट, प्राय मतलब घुसती नहीं है, इनटू द इंटीरियर, अंदर तक, यानी आँखें केवल बाहरी चीज़ों को देखती हैं, अंदर नहीं प्रवेश करती। बट लाइक द मार्टलेट, बट बल्कि, लाइक द मार्टलेट, मार्टलेट एक चिड़िया है, बिल्ड्स, बनाती है, इन द वेदर, यानी अपना घोंसला बनाती है, इन द वेदर, खुले में, यानी जैसा भी वेदर है, जैसा भी मौसम है उसमें खुले में वो अपना घोंसला बनाती है। ऑन द आउटवर्ड वॉल, बाहरी दीवार पर। इवन इन द फोर्स एंड रोड ऑफ कैजुअलिटी, कैजुअलिटी होती है दुर्घटना, तो वो फोर्स का मतलब हुआ कि खतरा कह सकते हैं आप, एंड रोड रास्ता होता है, यानी दुर्घटना के रास्ते में, खतरे के रास्ते में वो अपना घोंसला बनाती है। आई विल नॉट चूज, मैं नहीं चुनूंगा,
वॉट मैनी मैन डिज़ायर, जो बहुत से लोगों की इच्छा है वो उसको मैं नहीं चुनूंगा। बिकॉज, क्योंकि आई विल नॉट जंप, मैं नहीं कूदूंगा विद कॉमन स्पिरिट्स, आम लोगों के बीच, आम लोगों के साथ, जहां आम लोग कूदते हैं वहां मैं नहीं कूदूंगा। एंड रैंक मी, और अपने आप को शामिल करूंगा उस रैंक में, रैंक यानी वर्ग में, विद द बारबरस मल्टीट्यूड्स, बारबरस मीन्स अनसिविलाइज्ड, असभ्य, मल्टीट्यूड भीड़, असभ्य लोगों की भीड़ में अपने आप को शामिल नहीं करूंगा। वाई देन टू दी, वाई का मतलब यहाँ फिर से क्यों तो नहीं है, वाई देन टू दी तो ठीक है, अब तुम्हारी ओर, अब मैं तुम्हें देखता हूं, दाओ तुम, सिल्वर ट्रेजर हाउस, चांदी के खजाने, टेल मी, मुझे बताओ, वंस मोर, एक बार फिर से, वॉट टाइटल, यानी क्या टाइटल, क्या लेख, दाउ डस्ट बियर, तुम्हारे ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हु चूजथ मी, जो मुझको चुनता है, शैल गेट, वो पाएगा, एज मच एज ही डिजर्व्स, उतना जितना कि वो हकदार है, जिसके वो लायक है। एंड वेल सेड टू, और कहा भी अच्छा, फॉर, क्योंकि, हु शैल गो अबाउट, कौन, हु कौन, शैल गो अबाउट निकलेगा, टू कॉजन मतलब धोखा देने के लिए, फॉर्च्यून भाग्य को, एंड बी ऑनरेबल, और सम्माननीय होगा, इज्जतदार होगा, विदाउट बिना, द स्टाम्प ऑफ मेरिट, द स्टाम्प मोहर, ऑफ मेरिट योग्यता की, यानी ऐसा कौन सा इंसान है जो योग्यता के बिना इज्जत का हकदार होगा, इज्जत के लायक होगा। लेट नन प्रिज्यूम, लेट नन प्रिज्यूम, कोई ना सोचे, टू वियर, धारण करने की, एन अनडिजर्व डिग्निटी, अनडिजर्व्ड बिना हक के, बिना योग्यता के, डिग्निटी इज्जत, यानी बिना योग्यता की इज्जत धारण करने की कोई ना सोचे। ओ दैट, ओ दैट जो एक्सप्रेशन है ये इच्छा दिखाता है, काश, काश ऐसा होता, एस्टेट्स, डिग्रीज एंड ऑफिसेस, एस्टेट्स होती हैं पदवियाँ, जैसे कि लॉर्ड की पदवी होती है, सर की पदवी होती है, तो ये पदवियाँ हमारे यहाँ भी काफ़ी पदवियाँ दी जाती हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, और एक भारत रत्न है, वो सबसे बड़ी पदवी है, शायद पाकिस्तान में भी निशाने पाकिस्तान दिया जाता है। तो ये पदवियाँ होती हैं जो सम्माननीय लोगों को दी जाती हैं, जिनको सम्मान के लायक माना जाता है, हालांकि इनके पीछे बहुत लॉबिंग होती है, तो जो लॉबिंग होती है उसी को ये यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहा है प्रिंस ऑफ एरेगॉन के, ओ दैट, काश ऐसा होता, एस्टेट्स यानी कि पदवियाँ, डिग्रीज, डिग्रियाँ, ये भी मतलब कॉलेज की, स्कूल की डिग्री आप मान लीजिए, वैसे तो उस वक्त ये डिग्री का जो बात हो रही है वो पोस्ट ऑफ ऑनर, सम्मान, सम्मान की डिग्रियाँ, तो उनकी बात हो रही है, और ऑफिसेस यानी कि पद, तो ये सारी चीज़ें वर नॉट डेराइव्ड, डेराइव्ड मीन्स प्राप्त करना, काश के ये सारी चीज़ें ना प्राप्त की जा सकती करप्टली, करप्टली भ्रष्टाचार के द्वारा, एंड दैट, और के, काश ऐसा होता कि, क्लियर ऑनर यानी श्रेष्ठ सम्मान, क्लियर मतलब जिसमें कोई दोष ना हो, जिसमें कोई दाग ना हो, बेदाग इज्जत, क्लियर ऑनर, बेदाग इज्जत, वर परचेज्ड, खरीदी जाती, बाय द मेरिट ऑफ द वियरर, कैसे, बाय द मेरिट, योग्यता से, ऑफ द वियरर, धारण करने वाले की। आपने देखा होगा बहुत सारे अनडिजर्विंग लोगों को बहुत सारी पद मिल जाते हैं, पदवियाँ मिल जाती हैं, वो डिज़र्व नहीं करते, तो यही बात वो कह रहा है, काश ऐसा होता कि इन पदवियों को, इन पदों को खरीदने का एकमात्र साधन होता मेरिट, योग्यता। हाउ मैनी, कितने सारे,
देन तो, अगर ऐसा हो जाता तो, शुड कवर यानी अपने आप को छुपा लेते, दैट स्टैंड बेयर, स्टैंड बेयर जो कि खुले हुए खड़े हैं, जो सीना तान के खड़े हैं, जो कि ऊंचे पदों पर अपने आप को बिठाकर बड़े घमंड से गर्व महसूस कर रहे हैं, वो क्या करते, दे शुड कवर, अपना मुंह छिपाकर कहीं बैठ जाते। हाउ मैनी कितने सारे, बी कमांडेड, कमांड मतलब होता है आदेश देना, तो कितने सारे लोग ऐसे होते जो कि कमांडेड होते यानी जिनको आदेश दिए जाते, यानी जिन पर शासन किया जाता, दैट कमांड जो कि शासन कर रहे हैं, यानी बहुत सारे लोग ऐसे होते जो कि इस वक्त आदेश दे रहे हैं, वो आदेश लेने के लायक होते अगर सब कुछ मेरिट पर आधारित होता। आपने देखा होगा कि जो आईएएस का एग्ज़ाम होता है वो इंडिया में सबसे टफ माना जाता है, लेकिन बहुत सारे डीएम लोगों को डांट कौन लगाता है, देखा है आपने, यानी नेता लोग, जो कि हालांकि कुछ नेता हैं पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, सभ्य हैं, लेकिन ज़्यादातर वो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन रौब गांठते हैं उन अफसरों पर जो कि इतना बड़ा एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आते हैं, दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करके वो अफसर बनते हैं, डीएम बनते हैं, और उनको डांट कौन लगाता है, कुछ तो उनमें से अपने सिग्नेचर करना भी नहीं जानते, अंगूठा टेक होते हैं, वो उस डीएम को डांट लगाते हैं, उसको आदेश देते हैं जो कि इतनी पढ़ाई करने के बाद आया, इतनी मेहनत करने के बाद आया है, तो वो डिज़र्व नहीं करते, वो इसके लायक नहीं है कि वो उनको ऑर्डर दें, डीएम को ऑर्डर दें, लेकिन भाई पद उनको ऐसा मिला हुआ है कि डीएम को उनका ऑर्डर मानना पड़ता है। तो यही बात प्रिंस ऑफ अरेगॉन कहता है कि हाउ मैनी बी कमांडेड, कितने सारे लोग हैं जो आदेश प्राप्त कर रहे होते, दैट कमांड जो आदेश दे रहे हैं। हाउ मच लो पीजेंट्री वुड देन बी ग्लीन्ड, हाउ मच कितनी सारी, लो निम्न, पीजेंट्री, हालांकि पीजेंट का मतलब होता है किसान, लेकिन पीजेंट्री का मतलब है निम्न वर्ग। वुड देन बी ग्लीन्ड, तब छांट लिया जाता, निकाल दिया जाता, फ्रॉम, इसमें से, किस में से निकाल दिया जाता, द ट्रू सीड ऑफ ऑनर, ट्रू सच्चा, सीड दाना, ऑफ ऑनर सम्मान का, यानी जो सच्चे सम्मान के लायक लोग हैं। इस वक्त जो जिन लोगों को सम्मान मिल रहा है उनमें कुछ तो हैं सच्चे सम्मान के लायक, लेकिन ज़्यादातर वो डिज़र्व नहीं करते, तो उनको चुन लिया जाता, उनको निकाल लिया जाता, निकाल के अलग कर दिया जाता। तो ग्लीन, जो यहाँ पे पीजेंट्री वर्ड यूज़ किया, किसान वर्ड यूज़ किया उन्होंने निम्न वर्ग के लिए, लो पीजेंट्री, तो इसीलिए दूसरा वर्ड जो ग्लीन्ड है वो भी खेती से लिया है, यानी जो अनाज रह जाता है, जब फसल काट ली जाती है तो खेत में कुछ अनाज गिर जाता है, उसको बीनना ग्लीनिंग कहलाता है। अगर गांव से आप संबंध रखते हैं तो आपको पता होगा, अपने घर में पूछिएगा बुजुर्गों से कि सिला बीनना क्या होता है, सिला बीनते हैं तो उसको ग्लीनिंग कहते हैं। तो उनको चुन के अलग कर लिया जाता फ्रॉम द ट्रू सीड ऑफ ऑनर, उन लोगों से जो वास्तव में सच्चे सम्मान के लायक हैं। एंड हाउ मच ऑनर, और कितना सारा सम्मान, पिक्ड फ्रॉम द चेफ एंड रुइन ऑफ द टाइम्स, पिक्ड मीन्स निकाला जाता, फ्रॉम द चेफ भूसे से, एंड रुइन और खंडहरों से, ऑफ द टाइम समय के, टू बी न्यू वार्निश्ड, नई वार्निश करने के लिए, नई पुताई करने के लिए। ये जो एक्सप्रेशन है उसका मतलब समझ में आया आपको, शायद ऊपर वाला तो क्लियर हो गया होगा, अब इसका मतलब समझिए ये क्या कहना चाह रहा है, यानी पिक्ड फ्रॉम द चेफ एंड रुइन ऑफ द टाइम्स, उसके कहने का तात्पर्य है कि भूसे के ढेर में, खंडहरों में, यानी निम्न परिस्थितियों में पड़े हुए हैं कुछ लोग जो कि वास्तव में डिजर्विंग हैं, आम लोगों के बीच, गरीब लोगों के बीच, निम्न वर्ग में
कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वास्तव में डिजर्विंग हैं, तो उनको पिकअप कर लिया जाता, उनको उठा लिया जाता उस भूसे के ढेर में से, उस खंडहर में से, उस निम्न वर्ग में से, और क्या किया जाता, टू बी न्यू वार्निश्ड, उन पर नया रंग पोता जाता, यानी उनको नया सम्मान दिया जाता। तो वेल ठीक है, वट टू माई चॉइस, अब मैं अपना चुनाव करता हूँ। हु चूजथ मी, जो मुझे चुनता है, शैल गेट, वो पाएगा, एज मच एज ही डिजर्व्स, उतना जितना का वो हकदार है। आई एज्यूम, आई विल एज्यूम, मैं मानूंगा, डिजर्ट, अपने आप को हकदार, मैं अपना हक मानूंगा, यानी मैं डिजर्व करता हूँ पोर्शिया को, मैं ये मानूंगा। गिव मी अ की, मुझे एक चाबी दो, फॉर दिस, इसके लिए, यानी इस बक्से की चाबी दो मुझे, एंड इंस्टेंटली, और तुरंत, अनलॉक माई फॉर्च्यून्स हियर, अनलॉक, खोल दो, माई फॉर्च्यून्स, मेरा भाग्य, हियर, यहाँ पर। ही ओपन्स द सिल्वर कास्केट, और वो सिल्वर कास्केट को, चांदी के बक्से को खोल देता है। पोर्शिया, टू लॉन्ग अ पॉज, ये तो बड़ा लंबा पॉज है, यानी जैसे ही बक्सा खुलता है प्रिंस ऑफ अरेगोन अवाक रह जाता है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, वो कुछ बोल नहीं पाता आश्चर्य से। तो पोर्शिया कहती है कि भाई बड़ा लंबा रुके आप तो। टू लॉन्ग अ पॉज, ये तो बड़ा लंबा पॉज है, बड़ी लंबी रुकावट है। फॉर दैट, उसके लिए, विच यू फाइंड देयर, जो आपको वहाँ पर मिला है, यानी जब आपको अचानक से बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा मिल जाता है तो भी आपका मुंह खुला का खुला रह जाता है और आप कुछ बोल नहीं पाते, और अगर दूसरी तरफ बहुत बुरा मिल जाता है जो आपने उम्मीद नहीं की थी, उससे बहुत बुरा, उम्मीद से बहुत बुरा मिलता है तो भी आपका मुंह खुला का खुला रह जाता है, आप कुछ बोल नहीं पाते। तो वही हाल यहाँ पर प्रिंस ऑफ अरेगोन का है, और पोर्शिया एक तरीके से उसका मजाक बना रही है कि भाई कुछ बोलो भी, बहुत लंबा पॉज हो गया। तो अरेगोन एकदम से चीख पड़ता है, वॉट इज हियर, यह क्या है? द पोर्ट्रेट ऑफ अ ब्लिंकिंग इडियट, तस्वीर, पोर्ट्रेट, तस्वीर ऑफ अ ब्लिंकिंग मीन्स पलक झपकाते हुए, इडियट, मूर्ख की, एक पलक झपकाते हुए मूर्ख की तस्वीर। प्रेजेंटिंग मी, जो मुझे दे रहा है, अ शेड्यूल, एक शेड्यूल मतलब इसको अमेरिकन स्केड्यूल भी बोलते हैं, कुछ लोग इंडिया में भी स्केड्यूल बोलते हैं, लेकिन हम तो शेड्यूल बोलते हैं क्योंकि पुराने प्रोनाउंसिएशन में इसको शेड्यूल ही बोला जाता है। तो प्रेजेंटिंग मी अ शेड्यूल, मुझे एक शेड्यूल दे रहा है, मतलब यहाँ शेड्यूल का मतलब है एक लेख दे रहा है, कुछ लिखा हुआ है वो मुझे दे रहा है। आई विल रीड इट, मैं इसको पढ़ूंगा। हाउ मच, कितना ज़्यादा, अनलाइक, अलग हो, आर्ट दाओ, तुम, यानी कितना अलग हो तुम, टू पोर्शिया, पोर्शिया से, यानी मैं पोर्शिया की तस्वीर की उम्मीद कर रहा था इसमें, और तुम कितने अलग हो, ये जो तस्वीर है कितनी अलग है। हाउ मच अनलाइक, कितना अलग है, माई होप्स, मेरी उम्मीदों से, एंड माई डिजर्विंग्स, और मेरी योग्यता से, मेरे हक से कितना अलग है। हु चूजथ मी, जो मुझको चुनता है, शैल हैव, वो पाएगा, एज मच एज ही डिजर्व्स, उतना ही जितने के वो लायक है। डिड आई डिजर्व नो मोर देन अ फूल्स हेड, तो क्या मैं एक बेवकूफ के सिर से ज्यादा का हकदार नहीं हूं? इज दैट माई प्राइज, क्या यही मेरा इनाम है? आर माई डिजर्ट्स नो बेटर, क्या मेरा हक, क्या मेरी योग्यता इससे और बेहतर नहीं है? तो पोर्शिया कहती है, टू ऑफेंड, ऑफेंड मीन्स अपराध करना, एंड जज, और जज करना यानी निर्णय करना, न्याय करना, आर डिस्टिंक्ट ऑफिसेस, डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग, ऑफिसेस काम हैं, अपराध करना और न्याय करना दोनों अलग अलग काम हैं। अपराधी तो अपने आप को निष्पाप मानता है, अपने आप को निर्दोष मानता है, और जो जज है वो जानता है कि कैसे न्याय करना है। अगर अपराधी को खुद अपना निर्णय करने का अधिकार दे दिया जाए तो वो तो अपने आप को कभी दंड देगा ही नहीं। तो अपराध करना और न्याय करना दो अलग अलग काम हैं।
एंड ऑफ अपोज्ड नेचर्स, और अपोज मीन्स एक दूसरे के बिल्कुल जुदा, अर्थात विरोधाभासी हैं, विलोम हैं, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट नेचर है उनका, प्रकृति है। अरेगॉन, व्हाट इज हियर, इसमें क्या लिखा हुआ है? रीड्स, पढ़ता है। द फायर 7 times ट्राइड दिस, द फायर, आग ने, 7 times 7 बार, ट्राइड दिस, इसको परखा, यानी ये जो सिल्वर है, ये जो चांदी धातु है, वो 7 बार आग में तपाई गई। 7 times, 7 बार, ट्राइड, परखा गया, दैट जजमेंट इज, ये निर्णय है, जो निर्णय तुम्हारे लिए दिया गया है, ये भी 7 बार परखा हुआ है। दैट डिड नेवर चूज एमिस, जिसने के, नेवर कभी नहीं, चूज चुना, एमिस गलत, यानी जिसने ये निर्णय लिया है तुम्हारी खातिर, उसने कभी गलत चूज किया ही नहीं। सम देयर बी, सम कुछ लोग, देयर बी होते हैं, दैट जो कि, शेडोज परछाइयों को, किस चूमते हैं। सच ऐसे लोग, हैव प्राप्त करते हैं, बट केवल, अ शेडोज ब्लिस एक परछाई का आशीर्वाद। वही परछाई को प्रणाम करोगे, परछाई को चुम्बन दोगे तो परछाई का ही तो आशीर्वाद मिलेगा। देयर बी फूल्स अलाइव, यानी बहुत से मूर्ख जिंदा हैं, जीते हैं, यानी दुनिया में हैं बहुत से मूर्ख। आई विस मतलब मैं जानता हूँ, आई नो। सिल्वर्ड ओवर, सिल्वर्ड ओवर का मतलब जिनके ऊपर चांदी की परत चढ़ी हुई है। चांदी की परत चढ़ी हुई है, इसका एक मतलब ये हो सकता है कि जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो चांदी जैसे हो जाते हैं, और बुज़ुर्ग होना वाइज होने की, बुद्धिमान होने की निशानी मानी जाती है। यानी आपके बाल सफ़ेद हुए हैं तो इसका मतलब आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आप बुद्धिमान हैं। इसीलिए तो हमारे यहाँ कहावत है कि ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं, यानी कि एक्सपीरियंस से सफ़ेद हुए हैं, नॉलेज हमने प्राप्त की है तब बाल सफ़ेद हुए हैं। तो ये बात कह रहा है प्रिंस, जो स्क्रॉल है, जो लिखा हुआ है उस पर, कि देयर बी फूल्स अलाइव, बहुत सारे बेवकूफ़ हैं दुनिया में, आई विश मैं जानता हूँ, सिल्वर्ड ओवर जिनके के बाल सफ़ेद हैं, जो इन पर चांदी की परत चढ़ी हुई है, एंड सो वॉज दिस, और इसी प्रकार का ये था, ये जो चांदी का बक्सा था ये इसी प्रकार का था। आई विल एवर बी योर हेड, आई विल एवर बी मैं हमेशा रहूँगा, योर हेड तुम्हारा सिर, यानी बेवकूफ़ का सिर जो उसमें प्रिंटेड है वो कह रहा है कि मैं हमेशा तुम्हारा सिर रहूँगा। सो बी गॉन अतः जाओ तुम, यू आर स्पेयर्ड यानी तुम्हारा काम ख़त्म हुआ। स्टिल मोर फूल आई शैल अपीयर, स्टिल मोर और भी ज़्यादा, फूल बेवकूफ़, आई शैल अपीयर मैं लगूंगा, मैं दिखाई दूंगा, बाय द टाइम उस समय तक, आई लिंगर मैं रुकूंगा, हियर यहाँ पर, यानी यहाँ मैं जितना ज़्यादा देर रुकूंगा उतना और ज़्यादा बेवकूफ़ दिखाई दूंगा। विद वन फूल्स हेड एक मूर्ख के सिर के साथ, आई केम मैं आया था, टू वू यानी शादी के खातिर, बट लेकिन आई गो अवे मैं जा रहा हूँ, विद टू दो बेवकूफ़ों के सिरों के साथ। स्वीट एड्यू अलविदा प्रिय, आई विल कीप माई ओथ, आई विल कीप मैं निभाऊंगा, माई ओथ अपनी कसम, पेशेंटली धैर्य के साथ, टू वियर बर्दाश्त करूंगा, माई रॉथ, रॉथ का मतलब यहाँ पर निराशा हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, तो जो मेरा भाग्य है, जो मेरी निराशा है, जो मेरा गुस्सा है, वो सब मैं धैर्य के साथ बर्दाश्त करूँगा। एग्जिट अरेगॉन विद हिज सर्वेंट्स, और प्रिंस ऑफ अरेगॉन निकल जाता है अपने सर्वेंट्स के साथ, अपने सेवकों के साथ। पोर्शिया 10 इस तरह, हैथ द कैंडल मोमबत्ती ने यानी मशाल ने यानी कि शमा ने, सिंग्ड जला डाला, द मथ परवाने को, और इस प्रकार शमा ने परवाने को जला डाला। तो मथ वो कीड़ा होता है, पतंगा होता है जो कि कहीं दीपक जल रहा हो तो उस पर झूम के आता है,
बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यार करता है वो उस रोशनी को, लेकिन जलकर मर जाता है। ओ दीज डेलिबरेट फूल्स, अरे ये जानबूझकर बेवकूफ़ी करने वाले लोग। डेलिबरेट मीन्स इंटेंशनल, फूल्स तो जो जानबूझकर बेवकूफ़ी करते हैं। तो पतंगा है, जानबूझकर आता है, मालूम है उसे जल जाएगा, लेकिन फिर भी शमा के पास आता है, तो ये उसकी बेवकूफ़ी है। वैसे ही ये लोग आते हैं, बेवकूफ़ी करते हैं, तो जानबूझकर बेवकूफ़ी करने वाले लोग। व्हेन दे डू चूज़, जब वो चुनते हैं, दे हैव द विजडम, यानी उनके पास बुद्धिमानी होती है, बाय देयर विट, मतलब उनके दिमाग में, टू लूज़, हारने की, खोने की, गलत चुनाव करने की। यानी वो अपनी जो बुद्धि लेकर आते हैं अपने साथ, वही उनसे गलत चुनाव करवाती है। नेरिसा कहती है द एंशियंट सेइंग इज़ नो हेरेसी, एंशियंट पुरानी, सेइंग कहावत, इज़ है, नो हेरेसी झूठ नहीं, यानी पुरानी कहावत कोई झूठी थोड़ा ही है। हैंगिंग एंड वाइविंग, हैंगिंग फांसी लगना, एंड वाइविंग और शादी होना, गोज बाय डेस्टिनी भाग्य से होते हैं, यानी भाग्य निश्चित करता है कि किसको फांसी लगेगी और किसको पत्नी मिलेगी। पोर्शिया, कम आओ, ड्रॉ द कर्टेन, पर्दा खींच दो। नेरिसा, एंटर अ सर्वेंट, तभी एक सेवक प्रवेश करता है। सर्वेंट, वेयर इज़ माई लेडी, मेरी स्वामिनी कहाँ है, मेरी मालकिन कहाँ है। पोर्शिया, हियर, यहाँ हूँ। वॉट वुड माई लॉर्ड, आपको क्या चाहिए मेरे स्वामी। तो एक तरीके से हंस रही है, क्योंकि अभी खुश भी है, क्योंकि प्रिंस ऑफ अरेगोन अभी गलत चुनाव करके गया है, प्रिंस ऑफ मोरक्को पहले ही गलत चुन चुका है, तो अभी पोर्शिया खुश है और इसलिए वो मजाक के मूड में है, तो कह रही है व्हाट वुड माई लॉर्ड, मेरे स्वामी को क्या चाहिए। सर्वेंट, मैडम, देयर इज़ अलाइटेड एट योर गेट, आपके दरवाजे पर उतरा है, अ यंग वेनेशियन, एक युवा वेनिस का निवासी। वन, एक ऐसा व्यक्ति, दैट कम्स, जो कि आया है, बिफोर, पहले, टू सिग्निफाई, यानी बताने के लिए, सूचना देने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए, द अप्रोचिंग मीन्स आगमन की, ऑफ हिज लॉर्ड, अपने स्वामी के, फ्रॉम हुम, जिससे कि, ही ब्रिंगेथ, वो लाया है, सेंसिबल रिग्रीट्स, यानी समझदारी पूर्ण शुभकामनाएं, टू विट, बिसाइड्स कमेंट्स एंड कोर्टियस ब्रेथ। टू विट मतलब यहाँ पर है, इसका मतलब दैट इज टू से, कहने का मतलब है बिसाइड्स कमेंट्स, बिसाइड्स मीन्स अलावा, कमेंट्स मीन्स गुडविल, शुभकामनाएं, रेस्पेक्ट, तो सम्मान के अलावा, एंड कोर्टियस ब्रेथ, कोर्टियस मीन्स सम्मान के, ब्रेथ का मतलब है यहाँ पर वर्ड्स, शब्द, सम्मान के शब्दों के अलावा क्या लाया है वो, गिफ्ट्स ऑफ रिच वैल्यू, उपहार, रिच वैल्यू मतलब कीमती, सिर्फ शब्द ही नहीं लाया, सिर्फ सम्मान ही नहीं लाया, इज्जत के भरे अल्फाज ही नहीं लाया, बल्कि बड़े कीमती तोहफे भी लाया है। येट, फिर भी, आई हैव नॉट सीन, मैंने नहीं देखा है, सो लाइकली, इतना अच्छा, एन एम्बेसडर, एक दूत, एक कासिद, एक राजदूत, ऑफ लव, प्यार का, प्यार का इतना अच्छा दूत मैंने नहीं देखा है। ए डे इन अप्रैल, एक दिन अप्रैल में, नेवर केम, कभी नहीं आया, सो स्वीट, इतना मधुर, टू शो, दिखाने के लिए, हाउ कॉस्टली समर, कि कितना कीमती गर्मी का मौसम, वॉज एट हैंड, आने वाला है। देखिए अप्रैल जब आता है तो यूरोपियंस खुश हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम आने वाला है। यूरोप में गर्मी का मौसम छोटा होता है और बड़ा खुशगवार होता है। भैया यूपी की गर्मी तो, यूपी राजस्थान में तो इतनी गर्मी पड़ती है कि हम डर जाते हैं कि ना आए गर्मी तो अच्छा है, लेकिन यूरोप वाले बड़े खुश हो जाते हैं गर्मी के मौसम का आगमन देखकर। तो अप्रैल का महीना, कभी अप्रैल का कोई दिन
कभी इतना मीठा नहीं लगा जब वो आता है अप्रैल, तो कभी इतना स्वीट नहीं लगा, इतना मधुर नहीं लगा जब वो आता है। क्या दिखाने के लिए? टू शो, दिखाने के लिए हाउ कॉस्टली समर, कि कितना खूबसूरत गर्मी का मौसम वॉज एट हैंड, मतलब जल्दी ही आने वाला है। एज, जैसा कि दिस फोर स्परर, ये जो दूत है जो कि पहले आया, फोर मीन्स पहले, स्परर आने वाला, तो ये जो अग्रदूत है, अग्रदूत आप इसको बोल सकते हैं, कम्स, आया है, बिफोर हिज लॉर्ड, अपने स्वामी से पहले। यानी जो अप्रैल का महीना होता है वो गर्मी का अग्रदूत होता है, वो आके सूचना देता है कि गर्मी आ रही है, और ये जो दूत आया है ये सूचना दे रहा है कि उसके स्वामी आ रहे हैं। पोर्शिया, नो मोर, और मत बोलो, आई प्रे दी, मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ, आई एम हाफ एफियर्ड, मैं आधी डर रही हूँ, दाउ विल्ट से, तुम कहोगे, एनन, अभी अभी, जल्दी ही तुम ये कहोगे, ही इज सम किन, कि वो कोई रिश्तेदार है, टू दी, तुम्हारा, दाउ स्पेंडेस्ट, तुम बिता रहे हो, तुम खर्च कर रहे हो, सच हाइड ए विट, हाइड ए विट, विट तो होती है बुद्धिमानी, और यहाँ हाइड ए मतलब उत्साह से भरी हुई, और उत्साह से भरी हुई अपनी एनर्जी तुम खर्च कर रहे हो, इन प्रेजिंग, तारीफ करने में, हिम, उसकी, तुम अपनी बुद्धि खर्च कर रहे हो, तुम अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हो, अपनी ऊर्जा खर्च कर रहे हो उसकी तारीफ करने में। कम कम नेरेसा, आओ आओ नेरेसा, फॉर, क्योंकि, आई लॉन्ग मीन्स आई डिज़ायर, टू सी, देखने की, यानी मेरी इच्छा है उसको देखने की, मैं उसको देखना चाहती हूँ। क्विक, Cupid's post that comes so mannerly, क्विक मीन्स फास्ट, क्यूपिड प्यार का देवता है, इसकी बात पिछले वीडियो में भी हुई थी। पोस्ट मीन्स मैसेंजर, दूत, दैट कम्स, जो आया है, सो मैनरली, इतने अच्छे तरीके से, इतने इज्जतदार तरीके से, इतने शानदार तरीके से, तो मैं तेज़ क्यूपिड के उस दूत को देखना चाहती हूँ जो इतने शानदार तरीके से आया है। नेरेसा, बेसेनियो लॉर्ड लव, बेसेनियो प्रिय स्वामी, इफ़ दाई विल इट बी, काश ऐसा हो कि ये तुम हो, है ना। तो नेरेसा अंदर ही अंदर कह रही है, अच्छा लॉर्ड लव यहाँ पर क्यूपिड के लिए है, तो वो क्यूपिड से प्रार्थना कर रही है कि काश ये बेसहनियों हो। और इसके साथ ही एक्सिएंट चले जाते हैं, पोर्शिया भी चली जाती है, नेरेसा भी चली जाती है, ये सीन यहाँ पर समाप्त होता है और ये वीडियो भी यहाँ पर समाप्त होता है, ये एक्ट भी यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में होगा एक्ट थर्ड, फर्स्ट सीन। तब तक के लिए धन्यवाद।